हेलो एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो लास्ट वीडियो में हम लोग 3 का 9 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग 3 पार्ट 10 करने वाले हैं। तो 3 पार्ट 10 में कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग पहले अलग से न्यूमरेटर का काम कर लेते हैं और फिर डेनोमिनेटर के बाद में सोचेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर थोड़ा डेंजरस दिख रहा है तो हम लोग न्यूमरेटर का पहले काम कर लेते हैं और फिर हम लोग बाद में कर लेंगे। तो देखो, न्यूमरेटर को जो दिया हुआ है ना, न्यूमरेटर में क्या है, ए स्क्वायर बाई एक्स माइनस ए प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स माइनस बी प्लस सी स्क्वायर बाई एक्स माइनस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा दिया हुआ। तो इसको थोड़े स्टेप को याद रखना होगा। ये जो ए है ना, आप इसको दे दो, इसको, इस टर्म को। ये जो बी है ना, इस टर्म को दे दो। और ये जो सी है ना, इस टर्म को दे दो। तो मतलब कैसे लिखेंगे, कैसे हम, ए स्क्वायर बाई एक्स माइनस ए प्लस ए, बी स्क्वायर बाई एक्स माइनस बी प्लस बी प्लस सी स्क्वायर बाई एक्स माइनस सी प्लस सी, ऐसे लिख लिया। अब हम लोग को ये ग्रुप कर लिया। अब ये जो इसमें है ना, इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे। देखो, इसके नीचे 1 है तो इसका एलसीएम क्या जाएगा, एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस, यहाँ पर हम लोग का एलसीएम क्या जाएगा, एक्स प्लस बी। तो ये ग्रुप हो गया है। तो यहाँ पर मिलेगा बी स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी। इसी तरह से यहाँ पर एलसीएम जाएगा एक्स माइनस सी, तो मिलेगा सी स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी। ये ऐसा कुछ मिला। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं ऊपर कर दिया। अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस ए। थोड़ा यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर ए स्क्वायर है। यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है। तो आप करेक्ट कर लो, ये है ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर। मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर बाई एक्स प्लस बी। उसी तरह से यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर बाई एक्स माइनस सी। अब जो कट रहा है उसको काट लेंगे। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो क्या रह गया, हम लोग का रह जाता है, मैं इसको ऊपर कर लूँ, रह जाता है ए एक्स बाई एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स बाई एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स बाई एक्स माइनस सी, है ना। अब सबसे एक्स कॉमन मैं ले लेता हूँ। देखो, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है। एक्स कॉमन ले लिया, क्या रह गया, ए बाई एक्स माइनस ए, बी बाई एक्स प्लस बी, सी बाई माइनस सी। तो यह था हम लोग का क्या, यह था हम लोग का न्यूमरेटर। अब इस रिजल्ट को हम लोग, अच्छा फिर से मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। ये बी है, ये प्लस है, ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस है ना। अब ये न्यूमरेटर का जो वैल्यू आया हम लोग अभी पुट करेंगे, है ना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। तो एक्स आया था, यहाँ पर है हम लोग का ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी प्लस सी बाई एक्स माइनस सी। ये आप सामने करके दिखा देना, लेकिन ये पूरा का पूरा जो स्टेप है ना, ये पूरा का पूरा स्टेप आप सामने करके दिखा देना। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको रफ में करना, ये सामने पूरा करके दिखा देना, ठीक है। सामने करने के बाद में फिर आप यहाँ पर इसको पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। न्यूमरेटर, अच्छा डेनोमिनेटर में हम लोग का सेम थिंग, ए बाई एक्स माइनस है, सेम है, बी बाई एक्स माइनस बी
प्लस सी बाई एक्स माइनस सी। अब देखोगे कि आराम से बहुत सारा चीज़ कटने वाला है, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर भी रहेगा, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर फिर रह गया एक्स, और ये हो गया हम लोग का इसका आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री पार्ट 11। यहाँ पर कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, इस ब्रैकेट में है और यहाँ पर डिवाइड है। पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 1/1 करके इस ब्रैकेट का काम पहले करते हैं। एलसीएम लेंगे हम लोग, तो ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, और यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, ये एलसीएम जाएगा। अब देखो इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूँ तो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, बीच में माइनस है। अब इसको अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये इसके साथ में मिल करके हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना। डिवाइड है तो अभी डिवाइड हम लोग रहने देते हैं। अच्छा ये ब्रैकेट है, तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट में ही रखते हैं तो बेटर होगा। यहाँ पर भी एक ब्रैकेट है। अब देखो यहाँ पर क्या एलसीएम जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अब इसको अगर मैं ए माइनस बी से डिवाइड करूँ तो ए प्लस बी रहेगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस, और उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट में रखता हूँ और ये इंटू दिया हुआ है। तो इस ब्रैकेट में देखो ध्यान से कि ए बी एलसीएम जाएगा, ये वाला यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा, है ना। अब एक फॉर्मूला, स्पेशल फॉर्मूला यूज करेंगे। स्पेशल फॉर्मूला क्या है? स्पेशल फॉर्मूला है कि पहले भी हम लोग यूज कर चुके हैं वैसे। देखो ध्यान से, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, यह होता है 4ab। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो सम जल्दी हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पर इसमें और इसमें ये पूरा का पूरा ए है, ए ये पूरा का पूरा ये बी है, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बाई, यहाँ से मिलेगा a टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर सेम फॉर्मूला यूज करूंगा। यहाँ पर यह हो जाएगा 4ab, यह भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी। ओके, तो अब थोड़ा सा इसको हम लोग, यह हो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बाई, ओके। यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करा होता तो ज़्यादा बेटर होता। ये जो हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया है ना, मल्टीप्लाई नहीं करा होता तो मैं इस स्टेप को ही लिख रहा हूँ यहाँ पर जो है बिना मल्टीप्लाई किए, क्योंकि कट जाएगा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पे इंटू दूंगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4ab, और ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी, है ना। अब जो कट हो रहा कट करें, राइट। देखो ये वाला बंदा इसके साथ में आराम से कट, ये बंदा इसके साथ में आराम से कट, ये 4 इसके साथ में आराम से कट। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर है, यहाँ पर ये इसके साथ में कट, यहाँ पर बी स्क्वायर है तो ये इसके साथ में कट, क्या रहेगा यहाँ पर 1 रहेगा, और ये हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 3 पार्ट 12, ये हम लोग का 3 पार्ट 12। 3 पार्ट 12 में कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे देखो ध्यान से। तो ये छोटा सा स्टेप पहले अलग से बता दूं। यहाँ पर है क्या, बी प्लस सी बाई बी सी। इसको अगर हम लोग सेपरेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी बाई बी सी प्लस सी बाई बी सी। अब देखो बी बी कट और यहाँ से सी सी कट, तो हमें क्या मिलेगा 1/c प्लस 1/, तो यहाँ पर जो ऐसा मिला ना, यहाँ पर भी ठीक यही मिलेगा और यहाँ पर भी ऐसे मिलेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
1/c प्लस 1/b, और बाकी है b प्लस सी माइनस ए। इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, इसको भी उसी तरह से लिखेंगे 1/c प्लस 1/a, और बाकी जो चीज़ है c प्लस a माइनस b, इसको चेंज नहीं करेंगे। और मैं बात थोड़ा सा इस साइड में अरेंज कर दूं, आप लोग यहाँ से नोट कर लेना, तो मैं थोड़ा अरेंज कर दूं, जगह हो जाएगा ना। तो अब इसको भी हम लोग लिखेंगे 1/a प्लस 1/b, और बाकी में a प्लस b माइनस सी, ऐसा लिख लेंगे। ठीक। अब थोड़ा सा एक स्टेप को जंप करेंगे। स्टेप कैसे जंप करेंगे, देखो, अगर मैं ये 1/c को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ पर एक 1/c है, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ तो दो जगह 1/c है, तो मैं यहाँ से देखो मैं लिख देता हूँ 1/c b प्लस सी माइनस ए, इससे मल्टीप्लाई किया, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 1/c सी प्लस ए माइनस बी। अब देखो ये 1/b यहाँ पर, चलो मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1/b। स्टेप हम लोग जंप कर सकते थे, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। ये 1/b है यहाँ पर, मतलब जो एक जैसा है ना उसको मैं एक साथ रखा, माइनस सी। अब देखो ध्यान से कि ऊपर कर दूँ, हाँ, पेश हो जाएगा। अब देखो 1/a है, 1/a है हमारे पास में, ये 1/a सी प्लस ए माइनस बी प्लस 1/a प्लस बी माइनस सी, ये। अब अगर यहाँ से 1/c और यहाँ से 1/c को अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो b प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, प्लस यहाँ से और यहाँ से अगर मैं 1/b कॉमन ले लूँ, तो मिलेगा b प्लस सी माइनस ए। इसको थोड़ा ऊपर कर दूँ, ए हो जाए, और प्लस a प्लस बी माइनस सी। अब यहाँ से 1/a को अगर कॉमन ले लूँ, तो मिलेगा c प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी, ये मिल गया ना। अब जो कट कुट होता है उसको कट कुट कर देंगे। 1/c है, ये देखो a जो है ना इसके साथ में कट होगा, और b है ना इसके साथ कट होगा, मीन्स b प्लस सी प्लस सी 2c मिलेगा, इंटू 2c प्लस 1/, ये देखो a इसके साथ में कट और c इसके साथ में कट, तो 1/b इंटू 2b प्लस 1/a इंटू, देखो b इसके साथ में कट और c इसके साथ में कट, तो 2a मिलेगा। अब और भी जो कट होगा कट कर लेंगे, देखो ये c इसके साथ में कट, ये b इसके साथ में कट, और ये a इसके साथ में कट, तो हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना होता है 6, और ये हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 13। 3 पार्ट 13 में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इसके पहले भी हम लोग कुछ सम्स कर चुके हैं इस टाइप का। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए यहाँ पर भी, जैसे यहाँ पर x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और z माइनस एक्स, इस ऑर्डर में होना चाहिए। अगर ऑर्डर में नहीं है तो हम लोग ऑर्डर में इसमें वैसे करके कन्वर्ट कर लेंगे। देखो यहाँ पर x माइनस वाई है, वाई माइनस जेड है, जेड माइनस एक्स है, लेकिन बाकी इसका इसका और इसका ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसका पहले हम लोग ऑर्डर सेम कर लेते हैं। अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, तो माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो मैं यहाँ पर माइनस दे देता हूँ, फिर इसका ऑर्डर सेम चेंज हो जाएगा। इस न्यूमरेटर में रहेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में रहेगा एक्स माइनस वाई, और फिर हो जाएगा ये जेड माइनस से। देखो ऑर्डर इसका सेम हो गया, जेड माइनस से ये वाला। उसी तरह से यहाँ से अगर देखो ये तो ठीक है, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो माइनस में यहाँ पर दे देता हूँ, ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर ऑर्डर को सेम कर देता हूँ, वाई माइनस जेड है, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। इसका ऑर्डर एक्स माइनस वाई इसके जैसा हो गया।
फिर यहाँ से अगर मैं माइनस को कॉमन लेकर यहाँ लिख दूँ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स और वाई माइनस जेड हो जाए, ये ऑर्डर इसके जैसा हो जाए, है ना। अब क्या करना है हम लोग को, पूरे में से ना माइनस को मैं कॉमन ले लूँ, क्योंकि माइनस बहुत डेंजरस चीज़ होता है। मैं माइनस को कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई, जैसा वैसा हम लोग लिखेंगे एक्स माइनस वाई और जेड माइनस एक्स। अब ये माइनस था तो ये प्लस हो गया जेड स्क्वायर, क्योंकि माइनस हम लोग कॉमन ले चुके हैं। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर वाई माइनस जेड और ये है एक्स माइनस वाई, फिर ये भी प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये रह जाएगा जेड माइनस एक्स और वाई माइनस जेड। ठीक है, ये वाला बिग ब्रैकेट है तो इसको हम लोग बिग ब्रैकेट में रखते हैं। अब ध्यान से देखें ना कि अब एलसीएम हम लोग को लेने का है, क्या लेने का है, एलसीएम लेने का है। इसको ऊपर थोड़ा कर दो, अब हम लोग माइनस है यहाँ पर, एलसीएम लेने का है। मैं यहाँ पर एलसीएम जाएगा हम लोग का एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब देखो इसको अगर मैं इसे एक्स माइनस वाई और जेड माइनस एक्स से डिवाइड करूँ तो हमारा वाई माइनस जेड मिलेगा। सो वाई माइनस जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब वाई माइनस जेड कट जाएगा एक्स माइनस वाई यहाँ से, वाई माइनस जेड ये वाला और एक्स माइनस वाई ये वाला, तो क्या रहेगा जेड माइनस एक्स, ये जेड माइनस एक्स, तो यहाँ पर हो गया जेड माइनस एक्स और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये जेड माइनस एक्स, ये जेड माइनस एक्स और वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड कट होगा तो एक्स माइनस वाई रहेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये क्लोज है ना। थोड़ा और ऊपर कर लूँ, आप लिखते रहना क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा, कॉपी पर आप लोग कॉपी पेन पर लिखते रहना। अब देखो ये फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है, ये एक फॉर्मूला है वाई माइनस जेड और ये वाला, ये फॉर्मूला क्या है, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब का। ठीक उसी तरह से ये भी एक फॉर्मूला है जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब, फिर ये भी एक फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और फिर हमारा होगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब जो कट रहा है ना उसे हम लोग काट देंगे आराम से, वाई क्यूब कट हो जाएगा इसके साथ, एक्स क्यूब कट होगा इसके साथ, जेड क्यूब कट होगा इसके साथ। न्यूमरेटर में हमारा क्या मिला, पूरा का पूरा जीरो। डिनोमिनेटर में क्या है उसे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि समथिंग जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग जीरो ही होता है अल्टीमेटली। तो इसका आंसर क्या हो गया हम लोग का जीरो, ये हम लोग का आंसर। इस तरह से इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके पास में दिए हुए बेल पास में दिए हुए बेल को प्रेस कर लेना, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट करके बताना कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है, क्योंकि ये हम लोग को मोटिवेट करता है, ये इससे हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक, तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।